इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के पाठ 8 भोज्य पदार्थों का संरक्षण इस पाठ की सभी वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहली वर्कशीट में सबसे पहला प्रश्न है, भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए, मनुष्य को भोजन पेड़ पौधों से भी मिलता है और जंतुओं से भी मिलता है, या हम यूँ कह सकते हैं भोजन किसी भी जीवधारी के लिए पेड़ पौधे या जंतु दोनों ही उसके स्रोत होते हैं। आप लिख सकते हैं पेड़ पौधे और जंतु दोनों ही भोजन के मुख्य स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, भोजन से प्राप्त होने वाले लाभ के सामने सही का निशान लगाएं। आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भोजन से हमें लाभ होते हैं उनके आगे सही का निशान लगाना है। देखते हैं, शरीर को शक्ति मिलती है, बात बिल्कुल सही है, इसके आगे आप सही का निशान लगाएंगे। शरीर तंदुरुस्त रहता है, ये भी सही है। शरीर को गर्मी प्राप्त नहीं होती है, ये बात गलत है, तो इसके आगे आप कोई निशान नहीं लगाएंगे। शरीर को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं, ये बात भी गलत है। शरीर को पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बात सही है, आप सही का निशान लगाएंगे। शरीर में बेचैनी होती है, ये बात गलत है। शरीर की वृद्धि होती है, ये बात सही है, आप इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। शरीर में ताजगी आती है, ये बात सही है, सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्राणियों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं में से किस वस्तु को हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ क्या समझना है, यहाँ हमें उन वस्तुओं के नाम बताने हैं जिनको हम प्राणियों से प्राप्त करते हैं और भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए शहद है, अंडा है, मांस है, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनको भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऊन को भोजन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे विकल्प से 1, 2 और 4, ये सही हैं इसमें। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है चौथा, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको इस तालिका को पूरा करना है। सबसे पहले हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के नाम और उनके कार्य यहाँ पर आपको लिखने हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, पोषक तत्वों में हमने लिखा है कार्बोहाइड्रेट, इसके कार्य क्या हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना इसका कार्य है। इसी तरह से प्रोटीन का क्या कार्य है, शरीर को वृद्धि प्रदान करना। वसा, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर का ताप नियंत्रण भी करता है, शरीर का ताप नियंत्रित भी करता है। विटामिन, इसी तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाते हैं। इनका काम क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना इनका कार्य है। इस तरह से आप इन्हें लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी अन्य पोषक तत्व हैं, जैसे खनिज लवण हैं, वो भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, उन्हें भी आप लिख सकते हैं, पर जगह के हिसाब से इतना आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, दूसरी वर्कशीट है ये इसी पाठ की, भोज्य पदार्थों का संरक्षण। पहला प्रश्न है इसमें, संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो ऐसा आहार जिससे हमारे शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, संतुलित आहार हमें स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए कुछ आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो बताइए इनमें से किन के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। सिर्फ मनुष्यों के लिए, सिर्फ मनुष्य एवं पालतू प्राणियों के लिए, सिर्फ मांसाहारियों के लिए, सभी सजीवों के लिए। तो सभी सजीवों के लिए संतुलित आहार आवश्यक है, आप लगाएंगे सभी सजीवों के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आप और आपके दोस्त ने कल के दिन क्या क्या खाया था, नीचे दी गई थालियों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको नीचे दी गई 2 थाली हैं, इनमें लिखना है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये आपकी थाली है, ये आपके दोस्त की थाली है। आपने रोटी, सब्जी, खीरा और सेब ये खाए थे और आपके दोस्त ने दाल और रोटी खाई थी। तो अब आपको क्या करना है, ऊपर दी गई दोनों थालियों में भोजन संतुलित है या नहीं, पहले तो ये बताना है। अगर संतुलित नहीं है तो उन्हें संतुलित करने के लिए आपको उनमें और कौन कौन से भोजन लेने चाहिए तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर ये आपकी थाली है, ये आपके दोस्त की थाली है। तो भोजन को संतुलित करने के लिए ये भोजन संतुलित नहीं है, जो यहाँ पर खाया गया है ये संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए आपको अपनी थाली में घी, दाल,
मिठाई थोड़ी सी मीठा होता है, जैसे शक्कर, गुड़ वगैरह, चावल, दही, इनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। आपके दोस्त को क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो दाल रोटी खाई है। चावल, घी, मीठा, सलाद, मौसमी फल और दही, ये उनको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये भोजन संतुलित हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूध एक संपूर्ण आहार है लेकिन संतुलित आहार नहीं है, कैसे, समझाइए। देखिए, दूध में सभी तरह के पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। जैसे विटामिन सी है, वो खट्टे फलों में पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दूध एक संपूर्ण आहार तो है लेकिन संतुलित आहार नहीं है, क्योंकि सभी तरह के पोषक तत्व अगर किसी भोज्य पदार्थ में मौजूद हैं तो वो संतुलित आहार कहलाता है। तो आप इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये तीसरी वर्कशीट है इसी पाठ की। यहाँ आपको क्या करना है, चित्र में दी गई वस्तुओं को बार बार खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है या नहीं और क्यों। देखिए, यहाँ चित्र में जो दिखाया गया है ये सभी फास्ट फूड है, जंक फूड है। इनको अगर हम बार बार खाएंगे तो हमारा शरीर बीमार होने लगेगा, हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां जन्म लेने लगेंगी। ये सभी जंक फूड हैं, इनको बार बार खाने से हमें कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है। ये हमारे पाचन तंत्र को भी खराब कर देती हैं, तो ये ऐसी चीज़ हमें बार बार नहीं खानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, उनके सामने सही का निशान लगाइए। ताज़ा एवं पका हुआ भोजन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। खाने पीने के बर्तनों को साफ रखना चाहिए, ये भी सही बात है। इसके आगे आप सही का निशान लगाएंगे। गुटखा और तंबाकू खाना चाहिए, ये बात गलत है, इसके आगे आप गलत का निशान लगाएंगे। पके हुए भोजन को ढककर रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सही का निशान लगाएंगे। फलों को धोकर खाना चाहिए, ये भी सही बात है। इसी तरह से ठेला या दुकान की खुली वस्तुएं खानी चाहिए, ये बात गलत है, इसके आगे आप गलत का निशान लगाएंगे। हमें पर्याप्त आराम करना चाहिए, बात बिल्कुल सही है, इसके आगे आप सही का निशान लगाएंगे। हाथ पैर बिना धोए भोजन करना चाहिए, ये बात गलत है। तो इस तरह से आप सही गलत का निशान यहाँ पर लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगली वर्कशीट में, हमें बासी भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए। देखिए, अगर हम बासी भोजन खाएंगे, जब भोजन बासी हो जाता है उसमें कुछ पोषक तत्व नष्ट होने लगते हैं और उसको खाने से हो सकता है हमें फूड पॉइजनिंग हो जाए, उल्टी लग सकती है, दस्त लग सकते हैं या खट्टी डकारें आ सकती हैं, एसिडिटी हो सकती है, बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं, कब्ज आदि हो सकता है। तो हमें बासी भोजन नहीं करना चाहिए। बासी भोजन खाने से हमें पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इस भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, फूड पॉइजनिंग का भी खतरा रहता है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। बासी भोजन में हमें बहुत कुछ प्राप्त नहीं होता है, बासी भोजन खाने से हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता, तो इसलिए हमें बासी भोजन